बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है भुना हुआ गोश्त। बहुत ही लजीज़ बन के तैयार होता है। घर के मसालों से ही इतना खुशबूदार भुना हुआ गोश्त बना के हम तैयार करेंगे। यहाँ मैं कढ़ाई में आधा कप ऑयल और घी को मिक्स करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, चाहें तो ऑयल शामिल करें। थोड़ा सा घी शामिल करने से सालन में खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप इसे ऑयल में बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने बीफ शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। मैं ये रेसिपी बीफ में बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन या चिकन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को इतना पकाएंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये रेसिपी मेरी फैमिली में सभी की बहुत ही फेवरेट है, तो मैं वीक में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी में ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और ना ही ज़्यादा स्टेप है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बीफ को मैंने इतना पका लिया है कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। तकरीबन 4 दरमियाने टमाटर लिए हैं मैंने। टमाटर को मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया हो तो आप वो शामिल करें, उससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। यहाँ मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। बस यही घर के बेसिक मसाले इसमें जाते हैं और इतना खुशबूदार मज़ेदार ये बीफ बन के तैयार होता है। मसाला शामिल करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने 10 से 15 मिनट तक बीफ को पका लिया है। अब इसको ढक्कन ढक के मैं इसको 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, जबकि बीफ अच्छे से गल जाए। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। 4 अदद प्याज ली है, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी में ये स्टेप नहीं करना चाहते तो स्टार्टिंग में आप 3 बड़ी प्याज लें, उसको स्लाइस में कट करके ब्राउन करके और फिर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्याज शामिल करने से और जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज शामिल करने के बाद मैं 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए और जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाए। मैंने थोड़ा ग्रेवी स्टाइल में बनाया था। आप इस रेसिपी को चाहें तो नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो चपाती के साथ भी ले सकते हैं। आखिर में मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी है। दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम इस रेसिपी को डिश आउट करेंगे। दम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद डिश आउट करेंगे। आप एक बार इस देसी भुना हुआ गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप चाहें तो सहरी में भी ये रेसिपी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इफ्तारी में भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड और सिंपल मसालों से बना के मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है। बहुत ही जल्दी और आसान ये बीफ भुना हुआ गोश्त बन के तैयार हो जाता है। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ बीफ लेना है, उसके अंदर मसाले ऐड करके उसको ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाएं, गोश्त गल जाने तक। जब मुझे घर के काम ज़्यादा होते हैं तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है। बस सिर्फ जो बीफ गलने में टाइम लगता है वही इसमें टाइम लगता है। बीफ भी आप देखें कितना टेंडर और कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है, खाने में उतना ही लजीज था। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।